पाता, मेरी इंद्रियां जिन्हें मैं हरा नहीं पाता, मेरा मन जो मुझ पर हावी हो जाता है, पर तुम साथ हो, तेरा साथ है तो हर अंधेरी रात के बाद दिन का निकलना सुनिश्चित है, सूर्य का उदय होना सुनिश्चित है। हर काली रात के बाद एक प्यारी सी सुबह आएगी। मुझे उस सुबह का इंतजार करना होगा, मुझे अपने आप को समय देना होगा। ये सूत्र कहता है, चित प्रकाश के घटित होने से सहज विद्या का स्वयं में उदय होता है। सहज विद्या का जब स्वयं में उदय होता है तो योगी की सर्वज्ञ जो सामर्थ्य है वो उसको अभिभूत करने लगती है। पर मुझ में अहंकार ना हो, मैं कहीं अपने दिए को फूंक मारकर ना बुझा दूं, मैं अपने दिन को स्वयं ही अपने द्वार दरवाजे बंद करके अंधियारी रात में परिणित ना कर लूं। मुझे ख्याल करना होगा, मुझे सावधान रहना होगा। साधक को समदर्शन करना पड़ता है, साधक को स्थिर होना पड़ता है, तभी वो शिव तुल्य हो सकता है। उसे तुरिया के नाद को, उसकी धारा को हमेशा सुनना पड़ता है, तभी वो उस नाद ब्रह्म से एक हो सकता है। आज जो नाद तुरिया की अवस्था में मेरे पिंड में सुनाई दे रहा है, तभी मैं उसे पूरे ब्रह्मांड में सुनने के लायक बन सकता हूँ, तभी मैं उसके लिए स्वयं को सज्ज कर सकता हूँ। ये सूत्र बड़ा प्यारा है। शिव तुल्यो जायते, वो शिवत्व में जन्म ले लेता है, शिव तुल्य हो जाता है। ये सूत्र कहता है वह शिव जैसा हो जाता है। मैं आपको अगले सूत्र में लेकर के चलूं। कुछ प्रश्न हैं जो हमने आपके लिए लिखे हैं। इन प्रश्नों को कल भी कुछ प्रश्न पूछे थे और कुछ अच्छी बातें आपको, ये अच्छी बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं। अब खुशियों की कुंजी जो पुस्तक है, वो पुस्तक में मैंने बड़ी परिश्रम से इन किताबों को, इन वाक्यों को लिखा था, पर सब तक ये पुस्तक न पहुंच सकी। तो मैंने सोचा कि मैं हर रोज उसमें से कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगी, तो आपको कितनी अच्छी लगती है या नहीं, और कितने लोगों तक पहुंच रही है ये बातें, ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके तभी हमारी मेहनत वसूल है। आज के लिए कुछ बातें लिखी हैं। भोजन के संबंध में ही श्रृंखला चल रही है, तो उसी के संबंध में कह रही हूँ। एक, भोजन करने के बाद अपने झूठे बर्तनों को अपने आसपास बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कई बार कुछ लोग टीवी देखने में या मोबाइल आदि चलाने में भोजन करने के बाद अपने भोजन को वहीं आसपास टेबल पर ही रखे छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है। भोजन के झूठे बर्तनों को अपने आसपास तक बहुत समय तक रखना उचित नहीं। कई लोगों को हमने ऐसे भी देखा है कि सोफ़ा पर बैठे हैं और वहीं कुछ चाय, पानी, नमकीन आदि लिया है, तो वो जो पात्र है, प्लेट है, ग्लास है, कुछ दोना पत्थर है, तो वो सोफ़ा के नीचे, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे वहीं खसका देते हैं और फिर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। अगर
संभव हो तो अपने झूठे पात्र को इस प्रकार अपने आसपास रखना अच्छा नहीं है। कई बार हम लोग ट्रेन वगैरह में यात्रा करते हैं तो हमने देखा है कि कुछ लोग जैसे कुछ बाजार से खरीद के लाए और उस खाद्य पदार्थ को खाया तो उसका जो रैपर है वो अपनी सीट की वहीं कहीं कोई खोलक सी देखकर उसमें खसका देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इस सीट पर आकर कोई अगला व्यक्ति बैठेगा तो भले उसने हमें नहीं देखा, वो हमें नहीं जानता, पर क्या ही वो हमारे विषय में सोचेगा। और मान लो कि उस अगले व्यक्ति की भावनाओं को भी न ध्यान में रखते हो तो कम से कम इतना तो सोचो कि प्रकृति के लिए मैं क्या छोड़ करके जा रहा हूँ। क्या मेरा जाता कि अगर मैं उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देता। तो आप घर में हो, कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में गए हो, कहीं परदेश में हो, कहीं यात्रा में हो, अपने आसपास झूठे पात्र को बहुत समय तक रख छोड़ना दुर्भाग्य का सृजन करता है। आज के लिए दूसरी बात, रात्रि में अपनी रसोई में झूठे बर्तनों को ना छोड़ें। अगर झूठे बर्तनों को छोड़ना आपकी मजबूरी है तो उन्हें धोकर अवश्य रख दें। तीसरी बात आज के लिए, पानी में पाँव भिगोए हुए बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे आप कहीं किसी नदी के किनारे हैं, किसी स्विमिंग पूल के पास हैं और वहीं अपनी प्लेट पकड़कर कुछ खाना आरंभ कर दिया और पाँव आपने पानी में लटका रखे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। चौथी बात आज के लिए, एक सद्गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले अपने देवताओं को भोग लगाए, अपने पितरों को भोग लगाए, अपने अतिथियों को भोजन कराए, उसके बाद अपना भोजन लेकर के ही बैठे। पांचवी बात आज के लिए है, भोजन से पूर्व स्नान, हवन, दान, अतिथि सेवा, बालक, वृद्ध का ख्याल करना परम आवश्यक होता है। छठवीं बात है, निर्वस्त्र या असभ्य वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल जो युवा पीढ़ी कुछ हमारे फिल्मी स्टारों से प्रेरित होकर, कुछ पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर कुछ निम्न कोटि के वस्त्र को धारण करने लगी हैं, जिसमें हमारी बहनें, बेटियां, युवतियां सम्मिलित हैं। उनके वस्त्रों का जो भाव है वो तन दिखाने का बन गया है। जो फिल्म की अभिनेत्रियां होती हैं, उनको कभी किसी फंक्शन में जाना हो, किसी कार्यक्रम में जाना हो, तो वो विशेष रूप से छोटे और छोटे वस्त्रों को ही धारण करती हैं। और फिल्मों में भी कई दृश्य ऐसे होते हैं जिनमें वो निम्न कोटि के वस्त्रों को धारण करती हैं। उनको देखा देखी कई सभ्य घरों की बच्चियां भी उसी तरह के वस्त्रों को मार्केट से लेकर धारण करती हैं और उसे फैशन समझती हैं, उसे न्यू जनरेशन समझती हैं। तथापि अपने अंग के प्रदर्शन का उनको सहज ही बचपन से अभ्यास कुछ माताएं भी करा रही हैं। ऐसे में मर्यादा का खोना स्वाभाविक हो जाता है। आजकल एक और चीज बड़ी चली है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी मलुक पीठ वाले महाराज जी इस विषय में कह रहे थे तो उनकी प्रवचन में भी हमने सुना। आजकल प्री वेडिंग चली है। प्री वेडिंग में वो फिल्म जैसी शूट करते हैं और उसको पूरा परिवार मिलकर के देखता है, उसको सब जगह शेयर किया जाता है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ जिन घरों में अपनी पत्नी को कुछ
आसपास चर्चा करना भी ये नहीं होता था बड़े बुजुर्गों के सामने। वहाँ बड़े बुजुर्गों के सामने प्री वेडिंग के थ्रू अपने बहू और बेटा की बेडरूम की जो स्थितियां हैं उनको फिल्म में देखने के लिए मिल रहा है। जो आपके बेडरूम की स्थिति है, जो आपके निजी जीवन की स्थिति है, उसको आप सार्वजनिक रूप से इस प्रकार नंगा नाच कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है। और बड़े बुजुर्गों को बड़े बेशरम हो करके अपने बहू के, अपने बेटा के, अपनी बेटी के, अपने जवाई के इन सब कुकृत्यों को प्री ब्रीडिंग के थ्रू देखना पड़ता है। पहले तो हमारे बड़े बूढ़े अगर बहू के सामने भी आते थे तो खास करके आते थे। बहू जब आती थी प्रणाम करने के लिए तो वो अपनी मर्यादा, अपने वस्त्रों की मर्यादा, सर पर पल्लू लेकर के प्रणाम करने के लिए आती थी। यही हमारी भारतीय परंपरा है। न जाने किसकी नजर लग गई है इस भारतीय परंपरा को। खैर, मैं आपको भोजन के संबंध में बता रही हूँ, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में निर्वस्त्र होकर या अश्लील वस्त्रों को पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो वो भोजन आपके जठराग्नि में मादकता पैदा करता है, तथापि आपकी जो पुण्य राशि है वो नष्ट हो जाती है। आज के लिए 7वीं बात, जो मनुष्य बिना हाथ पैर धोए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या जूता पहनकर बड़ों का या बालकों का तिरस्कार करते हुए स्वयं भोजन कर लेता है, वह प्रेतत्व की ओर जा रहा है, आसुरी वृत्ति की ओर उसकी आत्मा जा रही है और उसको कहीं ना कहीं जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घेर लेंगी। आज के लिए 8वीं बात यह है, शयन करने वाली सैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। शयन करने वाली सैया पर बैठकर अगर आप भोजन करते हैं तो ये आपको अकाल मृत्यु का भय देता है। आज के लिए 9वीं बात है कि मध्य रात्रि में या एकदम संध्या काल के समय या किसी लाश के समीप या किसी सूतक पातक के स्थान में भोजन नहीं करना चाहिए। और आज के लिए 10वीं और अंतिम बात, एक तो खड़े होकर भोजन नहीं करें, दूसरा बहुत अंधकार में या खुले आकाश के नीचे अथवा देवालय में शमशान के निकट बैठकर भोजन करने से बचना चाहिए। इस प्रकार आज के लिए ये 10 बातें हैं जो शायद आपके जीवन में कल्याणकारक होंगी, और अगर आपके लिए यह कल्याणकारक और उच्चतम हो तो इनको दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न लिखे हैं और कल का जो प्रश्न था वो भी आपने उत्तर तो दिए थे, लेकिन समय समाप्त हो गया था इसलिए हम लोग नहीं देख पाए थे। आज कल का पहला प्रश्न था, किस देवता के 4 मुख हैं? त्रिदेवों में किस देवता के 4 मुख हैं? दूसरा प्रश्न था, श्री राम जी के पुत्र लवकुश के गुरुजी कौन थे? तीसरा प्रश्न था, भगवान शिव पार्वती जी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय का वाहन कौन है? और चौथा प्रश्न था, परशुराम जी किस भगवान के अवतार हैं? और 5वां प्रश्न था कि रावण के किस अंग में अमृत का कुंड था? रावण के किस अंग में अमृत का कुंड था? ये 5 प्रश्न थे कल के। जिनको भी इन प्रश्नों के उत्तर पता हो वो अवश्य इन प्रश्नों का उत्तर देवे। और आज के लिए कुछ प्रश्न हैं। एक, पहले आप कल के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर आज के प्रश्न पूछेंगे। तब तक हम सूत्रों की व्याख्या करते हैं।
आणोपायन अध्याय 3 का 27वां श्लोक, 59वां सूत्र। शरीर प्राप्ति वर्तनम, शरीर की गतिविधि व्रत है। शरीर की गतिविधि व्रत है। शरीरवृत्ति व्रतम, शिव तुल्य योगी की समस्त चेष्टाएं ही व्रत कहलाती हैं। व्रत माने क्या होता है? व्रत माने किसी स्थिति में रहना। व्रत ब्रह्मचर्य का भी होता है, व्रत खाद्य पदार्थों का भी होता है, व्रत साधना की स्थिति का भी होता है, व्रत किसी संकल्प को लेकर भी होता है। मैंने ये संकल्प ले लिया, माने मैंने ये व्रत ले लिया, आज से मैं एक ही स्थान पे रहूंगा और कहीं अन्य स्थानों पर नहीं जाऊंगा, ये मेरा व्रत है। व्रत, हम केवल खाद्य पदार्थों के व्रत को ही व्रत जानते हैं, लेकिन केवल खाद्य पदार्थों के व्रत को ही व्रत नहीं कहते। कई प्रकार के व्रत होते हैं, जिसमें यहाँ जो व्रत का वर्णन किया गया है वो शिव तुल्य योगी की समस्त चेष्टाएं ही व्रत हैं। शिव तुल्य योगी की समस्त चेष्टाएं व्रत हैं, अर्थात शरीर की गतिविधि व्रत है। हर एक चेष्टा माने चलूं फिरूं तो परिक्रमा तेरी, सो जाऊं तो समाधि, उठूं बैठूं तो पूजा तेरी, श्वास भरूं तो साधना। शरीर की हर एक वृत्ति, हर एक चेष्टा शिव हो गई। हर एक चेष्टा शिव हो गई। अब कोई भी चेष्टा, कोई भी गतिविधि मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, उस अवस्था के लिए है जो मुझे शिव तुल्य बनाती है। उस स्थिति के लिए है जो मुझे शिव तुल्य बनाती है। यही मेरा व्रत है। जैसे आप खाद्य पदार्थ का जब व्रत रह रहे होते हैं, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको व्रत में नहीं खानी है, वो तुरंत हाथ में लेते ही आपको याद आ जाता, अरे मेरे तो व्रत चल रहे हैं, मेरा तो व्रत है आज। और मन भी नहीं करता, शरीर भी नहीं मांगता, क्योंकि निष्ठा पूर्वक, संकल्प पूर्वक ये बता दिया गया है कि आज मेरा व्रत है। जिन लोग व्रत भी रहते हैं और पूरे दिन हाय बड़ी प्यास लग रही है, हाय बड़ी भूख लग रही है, देखो पूरे दिन मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, चांद देख लिया, हो गई करवा चौथ, अब कहीं होटल में जाकर के खाएं। अभी के दौर में अधिकांश जो जोड़ा है वो करवा चौथ पूरे दिन व्रत करने के बाद होटल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं।
ये व्रत माने था क्या? गणपति बप्पा का पूजन। तुम्हारे घर में कहीं हाथ जोड़ने के लिए तुमने गणपति को बिठाया होगा कि नहीं? मुसीबत आती है तो वो छोटे से गणपति के आगे हाथ जोड़ते हो कि नहीं? उस समय तो बड़े स्पिरिचुअल बनते हो, उस समय तो बड़े भक्त बनते हो, और तुम्हें भरोसा भी रहता है कि तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे, सिर झुकाओगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन उस दिन क्या हो गया था तुम्हें कि पूरे दिन करवा चौथ का व्रत किया, ना तो गणपति बप्पा को भोग लगाया, न माता पार्वती को भोग लगाया, न घर में बैठे लड्डू गोपाल को भोग लगा, और गणपति तो भूखे रह ही गए। घर की रसोई में चूल्हा भी नहीं जला। कितना बड़ा अपशगुन। और चले होटल में खाना खाने। मुझसे नहीं होता दिन भर भूखा प्यासा रहकर काम। ये जो स्थिति है, ये सनातन धर्म का पतन है। इससे अच्छा तुम व्रत ना करो। तुम्हारे पति की लंबी आयु होनी होगी, हो जाएगी, नहीं होनी होगी। तुम्हारे व्रत से कौन सी लंबी आयु हो रही है? तुम्हारी निष्ठा ही नहीं है तो कौन सा तुम्हारे इस तरह भूखे रहने से तुम्हारे पति की लंबी आयु हो जाएगी। दुनिया को दिखाने के लिए ये सब भांड भकेरा मत करो। व्रत माने निष्ठा, व्रत माने संकल्प, व्रत माने प्रभु के प्रति प्रेम। मैं वैष्णव हूं, सन्यासिन हूं, पर मुझे अगर आज एकादशी रहनी है तो मेरे मन में जिस वस्तु को, जिस खाद्य पदार्थ को मुझे एकादशी में नहीं खाना, उसके लिए कोई भी भाव अगर आ जा रहा है तो मेरी वैष्णव परंपरा झूठी है, मेरी वैष्णव होने की जो स्थिति है वो झूठी है, मेरी निष्ठा झूठी है, मेरा संकल्प झूठा है, और ये मात्र मेरा दिखावा है। व्रत माने ये आपका, आपके शरीर पर नियंत्रण है कि आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त आपके किए गए संकल्प को कितना धारण करता है। और अगर नहीं, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, आपकी इंद्रियां किसी भी रूप में उसको धारण नहीं करते, तो फिर आपके व्रत का कोई मतलब नहीं है। आपके व्रत की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों हाय हाय करके भूखे मरते हो? अच्छा भला खाओ पियो, जैसे जी रहे हो चैन से जियो। उल्टा और भूखो मर के क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? क्यों अपने आप को दुख दे रहे हो? तो खाद्य पदार्थों के व्रत में आपको इतनी तकलीफ होती है। 24 घंटे की हर एक गतिविधि, शरीर की हर एक चेष्टा एक व्रत बन जाए, उसमें आपको कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए हो हिम्मत तो ही पग बढ़ाना। अगर हिम्मत ना हो तो ये सोचकर मत चल देना कि देखो भजन करने वाले लोगों के सब काम बन जाते, मेरे भी बन जाएंगे। अरे प्रेमानंद जी महाराज एक जगह बैठे बैठे अगर महंगी से महंगी गाड़ी में घूम सकते हैं और इतना अथाह संपत्ति हो सकती है, तो मैं भी अगर राधा राधा जपूं तो मेरे पास भी संपत्ति हो जाएगी। इस चक्कर में मत रहना। वो तो संपत्ति के लिए राधा राधा नाम नहीं है, भाग्य के लिए भी राधा राधा नाम नहीं है।
वो तो तुम्हारी गलतफहमी है फिर, कि नाम जप करूंगा तो ये हो जाएगा ना। अरे जहां तुमने शुरुआत करी वहीं तुम्हारी परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। पहले तो बड़े कठिन कठिन समय आएंगे, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, और फिर भी ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम परमात्मा के लिए आगे बढ़ रहे थे या संसार की वैभव के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि संसार की सिद्धियां ही आपको संसार का वैभव दे देती हैं। आपको राधा राधा नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सिद्धियों से ही आपको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। भगवत प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, मरने की ताकत चाहिए, मरने की ताकत चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी निष्ठा अभी यहीं पर अटकी है कि तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हें वैभव मिल जाए, तुम्हें नाम मिल जाए, तुम्हें सिद्धियां मिल जाए, तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें वो मिल जाए, तो तुम भगवत प्राप्ति का डोंग ढपाड़ा क्यों कर रहे हो भाई? भगवत प्राप्ति का डोंग ढपाड़ा मत करो। फिर तो तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो और दूसरों को मूर्ख बना रहे हो। ये व्रत आसान नहीं है। 24 घंटा हर एक गतिविधि, हर एक शरीर की चेष्टा एक व्रत बन जाए, ये मजाक नहीं है। अगर तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हें अनुभव होगा कि पढ़ाई से भी तुम्हें गैप लेना पड़ता है। जिंदगी में कितनी बार तुम्हें रिहाप लेना पड़ता है। अगर तुम एक वृद्ध हो तो तुम इस बात को समझ सकते हो कि कितनी बार आप अपनी जिंदगी के चैनल को बदल चुके हैं। आप बोर हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आप घिर जाते हैं। आपको बदलाव चाहिए, मौसम का बदलाव चाहिए, स्थान का बदलाव चाहिए, परिस्थिति का बदलाव चाहिए, भाव का बदलाव चाहिए, विषय का बदलाव चाहिए। और अब ये सूत्र आपको ऐसे व्रत के विषय में बता रहा है जहां 24 घंटे उस दिए की ज्योति में तेल डालकर उसे देखते रहना पड़ेगा कि ये जल रही है या नहीं जल रही है। आप गाड़ी चलाते चलाते सो नहीं सकते। अगर आप गाड़ी चलाते चलाते सो जाएंगे तो आप गाड़ी को भी नष्ट कर देंगे, स्वयं को भी नष्ट कर देंगे, और आपके पीछे जो उस गाड़ी में आपका भरोसा करके बैठे थे उनको भी नष्ट कर देंगे। अगर आप परमात्मा प्राप्ति के व्रत में हैं तो आप फिर अपनी चेष्टाओं को कहीं और नहीं ले जा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिद्धियां तो मिल जाएंगी, आपको संसार तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप स्वयं को भी नष्ट कर लेंगे, आप स्वयं को भी धोखा दे देंगे, और जो आपके भरोसे आपके पीछे चले आए थे उनको भी धोखा दे देंगे। इसीलिए संत चिल्ला चिल्ला कर कहते रहते हैं, मरते मरते आखिरी दम तक कहते रहते हैं कि कहीं फंसना नहीं। इस भजन के मार्ग पर, इस ध्यान साधना के मार्ग पर बहुत ठोकरें आएंगी, पर कहीं रुकना नहीं, कहीं फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंस मत जाना, फंस मत जाना। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। हमें पता है कि ये शिकारी है, हमें पता है कि इसने ये जाल बिछाया है, हमें पता है कि इसने हमें फंसाने के लिए दाना डाला है, फिर भी